ये इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। 18 घंटे से नॉन स्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं सुपर पावर कॉन्क्लेव में, और इस समय आप देख रहे हैं अमेरिकी चुनाव में 5 अहम पड़ाव क्या होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने देश में चुनाव जिस तरीके से होते हुए देखे हैं। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, एमपीज चुनते हैं, उसके बाद वो सीएम या पीएम का चुनाव करते हैं। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और इसीलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो होती है वहां पर परोक्ष रूप से चुना जाता है राष्ट्रपति। कौन से वो अहम 5 पड़ाव हैं जिनसे होकर राष्ट्रपति का चुनाव होता है? वहां पर होता है पहले प्राइमरी, उसके बाद कॉकस, कन्वेंशन, पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में ही इलेक्टर्स होते हैं जो आखिरकार चुनते हैं कि वो किस तरीके से अपना, और इसीलिए कई बार ये होता है कि जनता का जो रुझान होता है वो किसी एक व्यक्ति के पक्ष में होता है, लेकिन जब आखिरकार जीता हुआ उम्मीदवार देखा जाता है तो कई बार जनता के रुझानों के विपरीत भी होता है। सबसे पहले प्राइमरी देख रहे हैं, अमेरिकी चुनाव का सबसे पहला पायदान है। अमेरिकी चुनाव में जो 5 अहम पड़ाव है उसमें सबसे पहला, और आयोजक इसकी पार्टियां और राजनीतिक पार्टियां और वहां के जो फेडरल गवर्नमेंट, वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इसका आयोजन करते हैं, और इसके संबंध में संविधान मूक रहता है। संविधान आप जानते हैं, पहला लिखित संविधान बनाने का काम अमेरिका ने किया था। सीक्रेट और ओपन बैलेट से कैंडिडेट तय होते हैं। सीक्रेट जो वोटिंग होती है वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं, और जो जनता होती है वो ओपन वोटिंग करती है। प्रतिनिधि चुना जाता है जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट का नॉमिनेशन करते हैं। इसमें वो डेलीगेट्स चुने जाते हैं जो आखिरकार प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा पार्टी का ये तय करते हैं। और 44 राज्यों में प्राइमरी के जरिए इलेक्शन होता है इन डेलीगेट्स का, लेकिन कॉकस के जरिए होता है बाकी के राज्यों में। आप जानते हैं कि 50 बाकायदा जो राज्य हैं उनकी संख्या जो है वहां पर 50 है, और उपराष्ट्रपति, माफ कीजिए, राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने का यहां पर तरीका वही कॉकस, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर डेलीगेट्स का चुनाव होता है, लेकिन इसको हाथ उठाकर होता है, ये बैलेट के जरिए नहीं होता है। और 6 राज्यों में कॉकस के जरिए इस तरीके से चुनाव किए जाते हैं। और इसमें एक और फर्क ये होता है कि इसमें वहां की सरकारें हिस्सा ना लेकर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज इसमें हिस्सा लेती हैं, आयोजक पार्टियां होती हैं, राज्य सरकारें नहीं। अब अगली तरफ चलते हैं, कन्वेंशन। अब जब ये डेलीगेट्स चुन लिए गए, वो डेलीगेट्स जो कैंडिडेट का चुनाव करते हैं, तो कन्वेंशन में यहां पर उनका जुटाव होता है, जमावड़ा होता है, और वो डेलीगेट्स ये तय करते हैं अपने चुनाव के आधार पर कि इसमें कौन सा व्यक्ति होगा जो कैंडिडेट के तौर पर रन करेगा, दौड़ेगा एक पार्टी की तरफ से। तो ये हो गया कन्वेंशन। अब पॉपुलर वोट, पॉपुलर वोट में जनता चुनती है, अभी आपने देखा कन्वेंशन के बारे में, ये कुछ और जानकारियां देख लीजिए। राष्ट्रपति उम्मीदवार और राष्ट्रपति का नाम इसमें तय किया, कौन होगा वो तय किया जाता है, कैंडिडेट कौन होगा। पॉपुलर वोट जो होता है इसमें जनता तय करती है कि इलेक्टर्स कौन होंगे। इलेक्टर्स को जनता की तरफ से चुना जाता है, और उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज बनता है इन इलेक्टर्स का, जिसके जरिए आखिरकार प्रेसिडेंट चुना जाता है। और क्योंकि इस प्रक्रिया में आप जानते हैं कि जनता का जो मैंडेट होता है वो परोक्ष हो जाता है, क्योंकि उनका चुना हुआ कोई चुनता है आखिरकार राष्ट्रपति, इसीलिए कई बार जनता का जो मूड होता है, सर्वेज में जो रुझान होता है, वो आखिरकार रिजल्ट में रिफ्लेक्ट नहीं करता।